तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं ओम्स लॉ का प्रूफ विथ द हेल्प ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हम लोगों ने ओम्स का नियम पढ़ा है। ओम्स के नियम पे हम लोगों ने देखा कि रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द कंडक्टर, और साथ ही में आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द इलेक्ट्रिक करंट। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि इस वीडियो पे हम लोग ओम्स लॉ को ही प्रूव करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के मदद से, और साथ में और क्या करने वाले हैं, साथ में हम लोग एक आपका रेजिस्टेंस का न्यू फॉर्मूला पढ़ेंगे। वैसे रेजिस्टेंस का हमें क्या क्या फॉर्मूला अभी तक पता है। एक पता है रेजिस्टेंस इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस V डिवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिक करंट, और दूसरा क्या पता है रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रो यानी रेजिस्टिविटी लेंथ अपॉन एरिया। ये दो फॉर्मूला हमें पता है रेजिस्टेंस के ऊपर। आज एक न्यू फॉर्मूला पढ़ेंगे और रेजिस्टिविटी को भी थोड़ा समझेंगे हम लोग इस टॉपिक के अंदर में, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। लास्ट तक मेरे साथ बने रहें। तो सबसे पहले अभी हम लोग पता करेंगे कि ये जो एक कंडक्टर हम लिए हैं, इस फिगर को आप गौर से देखिएगा। इस कंडक्टर को हम क्या किए हैं, एक एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट किए हैं। अब इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस आपका V है। अब इस बैटरी को इस कंडक्टर से कनेक्ट करने के साथ ही में ये जो पॉजिटिव टर्मिनल वाला वायर है जो इस एंड पे कनेक्टेड है, ये इसको बनाएगा पॉजिटिवली नेचर का और ये इसको बनाएगा नेगेटिवली नेचर का, जिसके वजह से इस कंडक्टर के दोनों एंड्स जो है इसके बीच में एक क्रिएट होगा पोटेंशियल डिफरेंस, जिसके वजह से आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमें पता है वो होता है पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अब इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएंगे, और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स चार्ज होते हैं नेगेटिवली चार्ज, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है तो आपका चार्ज मूव करेगा उसके ऑपोजिट में, यानी ये इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेंगे तो जो उसका एवरेज वेलोसिटी होता है, इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट का जो एवरेज वेलोसिटी होता है, हम उसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर हम लोग वीडियो बना चुके हैं सेपरेटली, जो आपके बोर्ड में 5 मार्क्स में आता है, तो आप उसे भी क्लियर कर लें, क्योंकि बिना ड्रिफ्ट वेलोसिटी सीखे हम इसको कैसे प्रूव करेंगे कि ओम्स लॉ को प्रूव करना है और हमको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यूज और हेल्प लेना है, तो बिना जाने तो होगा नहीं। तो आप यहां देखिए कि हम सबसे पहले अब क्या करेंगे, इस कंडक्टर का वॉल्यूम देख लेंगे, जगह, कि इस कंडक्टर के अंदर में कितना जगह है, वॉल्यूम है। अब उस जगह पे हम क्या देखेंगे, उस जगह पे हम देखेंगे कि कितने सारे चार्जेस हैं, क्योंकि जो करंट बनेगा वो तो चार्ज पे डिपेंड करेगा। तो हम देखेंगे सबसे पहले इस कंडक्टर का वॉल्यूम क्या होगा। तो सबसे पहले हम पता करने का ट्राई करेंगे वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। क्या पता करेंगे सबसे पहले, वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, कि वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। तो हमें पता है कि वॉल्यूम तो V, हम मान लेते हैं वॉल्यूम है मेरा V। अब हमें पता है कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है लेंथ, ब्रेथ, हाइट, इस टाइप से। या फिर हम बोलते हैं कि जो वॉल्यूम होता है वो होता है आपका एरिया इनटू लेंथ और हाइट, एरिया इनटू हाइट, ये आपका होता है वॉल्यूम, एरिया इनटू हाइट। अब ये बताइए कि यहाँ पे अगर आपको वॉल्यूम चाहिए तो आपको दिख रहा है कि ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है कंडक्टर का, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम माने हैं A, तो इसका जो वॉल्यूम होगा उसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया A होगा। और इसका हाइट कितना है, तो ये देखिए ये जो कंडक्टर है इसका हाइट, अगर हम इसको सीधा कर देंगे तो ही इसका हाइट आएगा, और ये हाइट कितना है, L का है। तो क्या हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो मेरा वॉल्यूम आएगा, ये वॉल्यूम आएगा आपका एरिया इनटू लेंथ यानी L। इतना आपका वॉल्यूम निकल के आएगा इस जगह पे, ये आपका वॉल्यूम हुआ। क्या हम इसको पता कर सकते हैं कि जो लेंथ है, लेंथ, क्या हम इस लेंथ को पता कर सकते हैं? तो आप बताइए, तो लेंथ क्या है, एक डिस्टेंस होता है, और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि आपको पता है कि वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाई टाइम। तो आपका जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा वो होगा वेलोसिटी इनटू टाइम। तो आप यहाँ पे देखिए कि ये जो चार्जेस है ये कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD, और इस चार्ज को इस छोर से यहाँ तक आने के लिए समय कितना लग रहा है, तो वो हम एज्यूम कर ले रहे हैं कि यहाँ पे जो वॉल्यूम निकल के आएगा, ध्यान से आप देखिएगा, यहाँ पे जो वॉल्यूम आएगा वो एरिया का हम मान लेते हैं कि एरिया आपका A है, और लेंथ कितना होगा, लेंथ यानी डिस्टेंस है, और डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा वेलोसिटी इनटू टाइम। ये कौन सा टाइम है, ये वो टाइम है जो इन इलेक्ट्रॉन्स को इस एंड से इस एंड तक जाने के लिए लग रहा है। तो यहाँ पे आपका वॉल्यूम निकल गया। आप ध्यान से देखिए वो कितना आया है, एरिया ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू टाइम, और ये क्या है, ये आपका लेंथ है। कौन सा लेंथ है, इस कंडक्टर का, यहाँ से यहाँ, क्योंकि लेंथ का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू
टाइम। तो ये जो L है, L के जगह पे हम रख सकते हैं आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू टाइम। इसके बाद का काम क्या है तो वो आप देखिए। अब हम पता करेंगे कि इस कंडक्टर में टोटल चार्ज कितना है थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। मतलब इस कंडक्टर के पूरे वॉल्यूम पे, वॉल्यूम तो अभी निकाल दिए, वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या आ गया, एरिया ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू टाइम। अब इस पूरे वॉल्यूम पे हमको चार्ज पता करना है, तो क्या हम ये कर सकते हैं? एकदम कर सकते हैं। उसके लिए क्या एजम्पशन है, क्या करना होगा आप देखिए। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, आप ये समझ रहे हैं कि इस कंडक्टर में चार्ज कहाँ मौजूद है, इस फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे जो मूव करेगा। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि इस वॉल्यूम के अंदर में कितना सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनटू द टोटल वॉल्यूम अगर हमें पता चल जाए तो हम ये पता कर सकते हैं कि वहाँ पे चार्ज कितना है विद द हेल्प ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जिसका फॉर्मूला क्या बोलता है कि चार्ज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनटू द एलिमेंट्री चार्ज। उसका हेल्प लेके हम टोटल चार्ज पता करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे किया जाए। तो सबसे पहले हमें टोटल वॉल्यूम तो पता है, टोटल वॉल्यूम हम अभी निकाल दिए, टोटल वॉल्यूम हमें पता है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक यूनिट वॉल्यूम काटेंगे, यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम, छोटा सा यूनिट वॉल्यूम। आप समझ रहे हैं, यूनिट वॉल्यूम का मतलब लेंथ आपका 1 मीटर, ब्रेथ आपका 1 मीटर एंड हाइट भी आपका क्या होगा 1 मीटर। तब उस वॉल्यूम को हम बोलेंगे 1 मीटर क्यूब। अब उस यूनिट वॉल्यूम पे, छोटा सा वॉल्यूम पे हम सबसे पहले देखेंगे कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितना है। मतलब पहले हम बात करेंगे यूनिट वॉल्यूम पे कितना है, और यूनिट वॉल्यूम पे अगर आपको पता चल गया तो आप टोटल वॉल्यूम पे तो निकाल ही सकते हैं यूनिटरी मेथड का यूज करके, जिसको आप इकाई नियम बोलते हैं, एक एक नियम। जैसे एक आम का दाम 5 रुपया, तो 10 का कितना होगा, तो आपको इंटू करना पड़ेगा। उसी प्रकार से यूनिट वॉल्यूम पे अगर आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल गया तो आप टोटल वॉल्यूम पे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आपको कुछ सिंबल्स देखने पड़ेंगे। जो सबसे पहला आएगा स्मॉल एन। स्मॉल एन का मतलब क्या होता है? स्मॉल एन का मतलब होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम, इन यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम। मतलब क्या हो गया कि यूनिट वॉल्यूम पे, यूनिट वॉल्यूम पे आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितना है, तो स्मॉल एन। यूनिट वॉल्यूम पे आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स स्मॉल एन है। तो बताइए तो टोटल वॉल्यूम पे कितना होगा, टोटल वॉल्यूम। अब ये बोलिए कि आपके पास टोटल वॉल्यूम कितना है, टोटल वॉल्यूम तो V है, अभी निकाले हैं टोटल वॉल्यूम V। तो अगर यूनिट वॉल्यूम पे N है तो टोटल वॉल्यूम V पे कितना होगा, तो वो होगा आपका NV। जैसे एक आम का दाम अगर मान लीजिए इसको 5 मानते हैं तो आपका टोटल अगर 10 है तो 10 का कितना होगा, 5 × 10 इंटू करना पड़ेगा, यूनिटरी मेथड। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि टोटल वॉल्यूम पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितना है, तो स्मॉल एन इंटू V। और स्मॉल एन है क्या, स्मॉल एन आपका है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम। ये आपको गिवन रहेगा। क्या हम ये पता कर सकते हैं, आप एक कंडक्टर को देख के पता कर सकते हैं कि उसके यूनिट जगह पे कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है? तो ये एक्सपेरिमेंटली पता होगा, आपको डिटेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आप कर सकते हैं। तो देखिए अगर आप इस फॉर्मूला का यूज करें तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि टोटल वॉल्यूम पे इतना सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो इतना सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, आपका एन का एन, और क्या हम वॉल्यूम का फॉर्मूला अभी निकाले थे, वो था आपका एरिया ड्रिफ्ट वेलोसिटी और टाइम। तो इतना सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इतना सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपका मौजूद है कहाँ पे, इस कंडक्टर के वॉल्यूम पे, इतना सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या आप चार्ज नहीं निकाल सकते? एकदम निकाल सकते हैं। चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनटू एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज कौन है? इलेक्ट्रॉन्स है। और इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो क्या हम यहाँ से लिख सकते हैं कि जो मेरा टोटल चार्ज होगा Q टोटल इक्वल्स टू क्या होगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है, NaVd × T। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स रख देंगे NaVd × T। और चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनटू एलिमेंट्री चार्ज। तो एलिमेंट्री चार्ज के लिए हम यहाँ पे E लगा देंगे। यहाँ पे देखिए मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं, नेगेटिव साइन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स का अगर चार्ज है तो उसमें नेगेटिव साइन होगा। तो ये आपका टोटल चार्ज निकल गया। टोटल चार्ज हम कैसे निकाले हैं, पूरा तरीका आपको याद होना चाहिए। पहले हम बात किए वॉल्यूम, वॉल्यूम पे बात करने के बाद हम टोटल वॉल्यूम पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स देखे हैं, जो इतना आ गया फ्री इलेक्ट्रॉन्स NaVd × T, जहाँ पे N क्या है आपका, तो ये आपका नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम। तो ये आपका चार्ज आ गया। अब इसके बाद का काम क्या है, तो वो देखिए आप। तो चलिए अब पता करते हैं करेंट को। इतना कुछ करने के बाद अब आप करोगे रियल काम जो इस टॉपिक पे हम आपको कराने वाले हैं। तो चलिए करेंट देखिए, अब आप अपने आप धीरे धीरे प्रूव होगा ओम्स लॉ। तो बताइए तो करेंट का फॉर्मूला क्या होता है, करेंट इक्वल्स टू होता है अमाउंट ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम।
अभी हम चार्ज निकाल चुके हैं कि टोटल चार्ज कितना है यहाँ पे, तो टोटल चार्ज आपका है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी NaVd T, ये आपका नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स था और साथ में आपका एलिमेंट्री चार्ज E यही आया था डिवाइडेड बाई T। जब आप T से T काट दोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इलेक्ट्रिक करंट इक्वल्स टू, आप इसको अच्छे से लिख दोगे तो NeAVd, ये आपका करंट का रिलेशन है किसके साथ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आपके बोर्ड में ये भी पूछ देता है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी विथ ईच अदर, मतलब एक ही फॉर्मूला में आपको करंट का फॉर्मूला निकालना होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ। तो ये तो करंट हो गया। अब आपको करना है क्या, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल्स टू IR। आपका I तो आ गया है, अब क्या निकालना होगा, एक निकालना होगा V और एक निकालना होगा R। तो वो देखिए अब कैसे करते हैं। यहाँ पे देखिए अब हम लोग जानते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें पता है, हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में, तो उसको यहाँ पे हम अब पुट कर देते हैं। I इक्वल्स टू NeA और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोग मैग्नीट्यूड लेंगे, नेगेटिव साइन देखिए यहाँ पर भी नहीं लिए हैं, और अगर लेते तो यहाँ पे जो नेगेटिव साइन आता वो उसके साथ प्लस हो जाता। तो यहाँ पर भी हम Vd का मैग्नीट्यूड लेंगे तो कितना आएगा, वो होता है आपका Vd का फॉर्मूला E इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मास इनटू टॉ, जो क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम। तो ये होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, ये वाला। यहाँ पे नेगेटिव होता है तो यहाँ पे नेगेटिव नहीं लिए तो यहाँ पर भी नहीं ले रहे, क्योंकि लेने से यहाँ पर भी लेना होता है, यहाँ पर भी लेना होता है, प्लस हो ही जाता। तो हम मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, माइनस यहाँ पे नहीं लिए। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या बन गया आपका, I इक्वल्स टू आ गया N E इंटू ई में हो गया E स्क्वायर A इलेक्ट्रिक फील्ड मास और साथ में आपका आ गया टॉ। तो यहाँ से ये चीज आया। अब क्या हम इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हैं, हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल बाय लेंथ, पोटेंशियल बाय लेंथ या फिर डिस्टेंस। तो क्या हम यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, क्या आप जानते हैं ना, E इक्वल्स टू होता है माइनस dV बाई dx। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बाय डिस्टेंस। तो यहाँ पे देखिए हम E को रख सकते हैं, तो इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ऊपर मिटा दे रहे हैं क्योंकि नीचे आपको बोर्ड दिखेगा नहीं, तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं। आप देखिए कि कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला आपको बहुत याद रखना ही होगा, इसी से बनेगा। अब देखिए इसके बाद कैसे करेंगे, तो E का अगर हम फॉर्मूला बिठा देते हैं तो I का I N E स्क्वायर A, E का फॉर्मूला क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बाय कितना है, डिस्टेंस यहाँ पे लेंथ है आपका, लेंथ तो L, और साथ में यहाँ पे आएगा आपका मास का मास, और साथ में आएगा आपका टॉ। तो यहाँ से देखिए आपको V मिल गया, यहाँ से मिल गया I। अब क्या करेंगे, V को रख देंगे, बाकी सबको इधर पार कर देंगे, तो क्या बनेगा बोलिए, I के इधर में क्या क्या आएगा, I, ये सब तो आपका डिवाइड में है, इधर आएगा तो आपका हो जाएगा इंटू, मतलब LM बाई N E स्क्वायर A, ये सब आएगा आपका, साथ में क्या आएगा, एक टॉ, तो टॉ यहाँ पे आके इधर हो जाएगा डिवाइड टॉ, और इधर बच जाएगा आपका V, ये बन गया V। अब आपको कंपेयर करना है, क्या कंपेयर करना है, देखिए इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, इसको मिटा रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए क्या कंपेयर करना है, आपका आ चुका है। अब ध्यान से आप देखिएगा कि ओम्स लॉ तो ये बोलता है V इक्वल्स टू I R, ये देखिए ये V है, ये देखिए ये I है, तो क्या ये R हो सकता है, आपको बता चुके, याद करिए कि अगर R वो होगा तो उसके लिए उसको कांस्टेंट होना पड़ेगा। अब देखिए कि ये चीज़ कांस्टेंट है कि नहीं है, क्या ये L इस कंडक्टर का कांस्टेंट नहीं है, एकदम कांस्टेंट है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट चीज है, नंबर आएगा आपका। एलिमेंट्री चार्ज का स्क्वायर कांस्टेंट है, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शनल कांस्टेंट है, तो रिलैक्सेशन टाइम कांस्टेंट है, मतलब ये ओवरऑल जो टर्म है ये आपका कांस्टेंट है। तो बताइए V और I के साथ कांस्टेंट क्या रहता है, तो आप बोलोगे सर कि रेजिस्टेंस रहता है। तो ये टर्म पूरा पूरी क्या चीज है, तो ये टर्म आपका पूरा पूरी हम लिखेंगे, इसको V का V, इसको लिख देंगे I का I, और ये बन जाएगा आपका R, ये क्या बनेगा आपका R, और ये हो गया आपका प्रूफ। क्यों आप इसको R लिखे, क्योंकि यहाँ पे जो R है आपका R कौन सा टर्म है, ये टर्म LM बाई N E स्क्वायर A, तो और ये पूरा पूरी चीज़ क्या है, कांस्टेंट है। तो देखिए आपको यहाँ से रेजिस्टेंस का एक अलग सा फॉर्मूला मिल गया, LM डिवाइडेड बाई N E स्क्वायर AZ, और आपका प्रूफ भी हो गया है क्या, ओम्स लॉ। कहाँ से प्रूव हुआ है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की मदद से। तो ये तो प्रूव हुआ, आपको रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला मिल गया। अब एक रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला भी आपको दिखा देते हैं, तो वो देखिए आप। यहाँ से हमें R का फॉर्मूला मिला, तो R क्या मिला, R इक्वल्स टू मिल गया आपको M बाई N E स्क्वायर टो, और हम इसको थोड़ा अलग कर दे रहे हैं L बाई A, यही चीज तो है LM जो नीचे वही थोड़ा सजा के लिख दिए हैं। अब इसको गौर करिए तो R का एक फॉर्मूला क्या आप नहीं पढ़े थे, R इक्वल्स टू रो L बाई A, जहां पे रो क्या होता था, रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर डिपेंड कर रहा था मटेरियल पे। देखिए तो
कि ये चीज L/A तो आपको मिल गया, L/A ये R का R, तो क्या ये टर्म अब आपका रेजिस्टिविटी रो नहीं होगा, क्योंकि ये चीज भी कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट, एलिमेंट्री चार्ज का स्क्वायर कांस्टेंट, रिलैक्सेशन टाइम कांस्टेंट। तो यहाँ से अगर हम इस पे कंपेयर करें तो हम यहाँ से पता कर सकते हैं कि रो इक्वल्स टू क्या आएगा, M/N E² इंटू टॉप। तो ये आपका आ गया रेजिस्टिविटी। तो देखिए एक ही वीडियो में आपको कितना सारा चीज मिला। पहला, करंट को निकाल लेना ड्रिफ्ट वेलोसिटी के मदद से, आप वॉल्यूम पता कर लिए, उस वॉल्यूम पे टोटल चार्ज पता किए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पता किए, फिर आप ओम्स लॉ को प्रूव किए, आपने रेजिस्टेंस का एक न्यू फॉर्मूला देखा, आपने एक रेजिस्टिविटी का न्यू फॉर्मूला देखा। तो ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, इससे बहुत सारे आपके क्वेश्चंस बनते हैं आपके बोर्ड में। तो अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको बताने का ट्राई करेंगे। बाकी इसके बाद हम आप लोग के लिए लेके आएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस चैप्टर का। तो बने रहें और मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो पे।